हाँ गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको शेष 5 वर्ड अपोजिट के जो ए अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं उनको बताऊंगा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है एम्बिग्यूअस, दूसरा है एब्रप्ट और तीसरा है अटैचमेंट, चौथा है एरिड और पांचवा है एसेट। तो इसकी अपोजिट आपको ए बी सी डी विकल्प में ढूंढना है, क्या होगी। फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं। तो पहला वर्ड जो शुरू हो रहा है ए से वो है एम्बिग्यूअस, जिसके अनेक अर्थ निकले या अनेकार्थ या असमानता या अस्पष्ट एम्बिगुअस का अर्थ होता है। 4 विकल्प हैं। पहला है ए एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट जिसका अर्थ होता है मुखर या सुव्यक्त, सुव्यक्त मुखर। और बी में है इक्विवोकल, इक्विवोकल जिसके एक अर्थ हों या एक अर्थी या एक अर्थ इक्विवोकल कहलाता है। तो एक, ठीक है, यही आपका उत्तर है एम्बिगुअस के अपोजिट का। और तीसरा वर्ड है डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी असमानता विभिन्नता। तो सिनोनिम्स हो गई एम्बिगुअस की डिस्पैरिटी, अर्थात वहाँ भी असमानता अस्पष्ट है, यहाँ विभिन्नता है। ये तो सिनोनिम्स हो जाएगी, न कि अपोजिट होगी। और डी है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने वाला, उलझाने वाला, अर्थात भ्रम पैदा करने वाला। तो कंफ्यूजिंग। तो 4 थे, एक्सप्लिसिट, इक्विवोकल, डिस्पैरिटी, कंफ्यूजिंग। तो आपका जो आंसर अपोजिट होगा, विलोम होगा, एम्बिगुअस का होगा इक्विवोकल। और सेंटेंस देख लेते हैं। ही गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर, एन एम्बिगुअस आंसर, उसने मुझे अस्पष्ट उत्तर दिया। अस्पष्ट मतलब एक के कई अर्थ निकल रहे थे, उस उत्तर के कई अर्थ निकल रहे थे, अनेकार्थ उत्तर दिया। और his reply to my question was somewhat ambiguous, उसकी जो रिप्लाई थी कुछ कुछ अस्पष्ट थी, स्पष्ट नहीं थी, अर्थात अनेकार्थ वाला उत्तर उसने दिया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट, एब्रप्ट जिसका अर्थ होता है आकस्मिक या अप्रत्याशित। आकस्मिक और अप्रत्याशित दोनों अर्थ निकल रहा है एब्रप्ट का। और पहला ऑप्शन है ए टू लेसन फियर, LESSEN। लेसन मीन्स होता है रिड्यूस करना, कम करना। तो फियर को कम करना, अर्थात टू लेसन फियर, भय को कम करना। और LESSON जब होता है तो उसका अर्थ होता है पाठ, ठीक। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं एब्रप्ट की अपोजिट का। बी देख लेते हैं, फ्रैंकनेस, फ्रैंक से बना हुआ, नेस यहाँ का जो है वो सफिक्स है, अस्पष्टवादिता, फ्रैंकनेस अस्पष्टवादिता, ये भी नहीं होगा। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल, ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो आकस्मिक और अप्रत्याशित, यही उत्तर आपका अपोजिट होगा ग्रेजुअल एब्रप्ट का। सी है एक्साइट, जिसका अर्थ होता है उत्साह, उल्लास, उमंग। एक्साइट, एक्साइटमेंट, उत्साह, उल्लास, उमंग। सेंटेंस देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर माई एब्रप्ट क्वेश्चन, मेरे अब्रप्ट क्वेश्चन के लिए, आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रश्न के लिए मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा चाहता हूँ। His abrupt reply hurt our feelings। और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अटैचमेंट। मेंट यहाँ का सफिक्स है, अटैच से बना हुआ है, लगाव होना, लगाव, स्नेह। और पहला ऑप्शन है प्रीडिकामेंट्स, प्रीडिकामेंट्स जिसका अर्थ होता है मुश्किलों, मुश्किल, मुश्किलों, क्योंकि ये प्लूरल है, यस लगा हुआ है। कठिन परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थिति, कठिन दशाएं, दुर्दशा, संकट और हालत,
ये है आपका प्रीडिकामेंट्स का अर्थ, ये होगा नहीं लगाव में। बी देख लेते हैं, हेटेड घृणा, हेट घृणा, तो यही उत्तर यहाँ का सही है। तो हेट, डिसलाइक, डिसलव, डिटेस्ट, ये घृणा अटैचमेंट का अपोजिट है। हार्मनी, तो हार्मनी सामंजस्य, समझौता, हार्मनी ये इसका अर्थ है। और डी है मिसट्रस्ट, तो ट्रस्ट में मिस लगा, प्रीफिक्स, मिस प्रीफिक्स है अर्थात प्रत्यय है। ट्रस्ट में अविश्वास, विश्वास का अविश्वास हो गया, ये होगा नहीं, बी हेटेड ही उत्तर होगा जिसका अर्थ है घृणा। सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैड अ स्ट्रांग अटैचमेंट टू हिम, उसके लिए मेरा बहुत ही बड़ा लगाव था, अर्थात मेरा उसमें बहुत बड़ा लगाव था, उसके लिए बहुत बड़ा लगाव था। या आई हैव स्ट्रांग अटैचमेंट टू यू, आप लोगों में मेरा एक बड़ा लगाव है, आप लोगों में मेरा बड़ा लगाव है, आप लोगों के लिए मेरा बड़ा लगाव है। तो आई हैव ए स्ट्रांग अटैचमेंट टू यू। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है एरिड, एरिड ARID, जिसका अर्थ होता है सूखा, निर्जल। और ऑप्शन है ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी से बना है। आर्द्रता जिसका अर्थ होता है, तो ह्यूमिड माने नम, और ह्यूमिडिटी आर्द्रता, नमी, गीला, तर, आर्द्र, सर्द। ह्यूमिड एयर और ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड वेदर अर्थात नम हवा और नम मौसम, ठीक है। जैसे आज नम मौसम है, इट इज़ ह्यूमिड एयर टुडे, ठीक है, ये हो जाएगा। फर्टाइल भी है, FERTILE, फर्टाइल उपजाऊ, अनफर्टाइल जिसको बोलते हैं अनउपजाऊ, उपजाऊ, फर्टाइल उपजाऊ, अनफर्टाइल यहाँ अनउपजाऊ। तो अन जो है वो प्रीफिक्स के रूप में है, फर्टाइल में उल्टा कर दिया, उसका विलोम बना दिया, फर्टाइल, अनफर्टाइल। और वारेन भी इसका होता है, मरुस्थल, बंजर, ऊषर, ये। और सी में होगा लोध, LOTHE, लोध या लोथ, लोध घृणा, लोध घृणा, सूखा, निर्जल, एरिड, ये होगा ही नहीं, तो निश्चित तौर पे ह्यूमिड ही उसका आंसर है, नम, गीला, तर, आर्द्र, क्योंकि सूखा है और निर्जल है तो निश्चित तौर पे वही होगा। और ड्राई, सूखना, क्योंकि वर्ब है तो ये होगा नहीं, सूखा है वहाँ पर, यहाँ सूखना है क्योंकि वो नाउन के रूप में है, एडजेक्टिव रूप में है, तो वो होगा द सहारा डिजर्ट इज एरिड, द सहारा डिजर्ट इज एरिड। सहारा मरुस्थल कहाँ है आप मुझे बताइएगा, जो सहारा डिजर्ट है, मरुस्थल है, वो कैसा है, एरिड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट लास्ट है मेरा एसेट, एसेट। तो एसेट माने होता है उपयोगी वस्तु या व्यक्ति या पूंजी या धन, उपयोगी वस्तु, उपयोगी व्यक्ति, पूंजी या धन। तो एसेट जो होता है वो उसकी अपोजिट क्या है, क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, और लायबिलिटी उत्तरदायित्व, लायबिलिटी उत्तरदायित्व, यही उत्तर लायबिलिटी भी जो है वही है। पॉवर्टी गरीबी, प्रॉस्पेरिटी समृद्ध, तो प्रॉस्पेरिटी समृद्ध ये होगा नहीं, पॉवर्टी गरीबी होगा नहीं, और लायबिलिटी ही इसका उत्तर है। और सेंटेंस देख लेते हैं, गुड हेल्थ इज अ ग्रेट एसेट, अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छा धन है। गुड हेल्थ इज अ ग्रेट एसेट अर्थात अच्छा स्वास्थ्य बड़ा धन है, एक बड़ा धन है, बड़ी पूंजी है। गुड हेल्थ इज अ ग्रेट एसेट फॉर मी एंड यू, आपके लिए, मेरे लिए अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है या एक बड़ा धन है। माई होम इज माई एसेट, माई होम इज माई मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, मेरा जो घर है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण पूंजी है, धन है या एक उपयोगी वस्तु है। तो एसेट की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। जितनी मीनिंग मैंने दिया वो ए अल्फ़ाबेट से चल रहा है, A5 मैंने आपको दिया था, 5 आज हो गया। फिलहाल अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।